Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the Crypto Hub India podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. हेलो रवि भाई, क्या हाल है? भाई ये क्या चल रहा है मार्केट का, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। समझ में आ जाता तो लाइफ कितनी अच्छी होती। बात तो सही है यार। वही तो और प्रॉब्लम सच है में यार, यार। डिप के बाद डिप, डिप के बाद डिप, और कितने डिप। अब वही है लाइक जो सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं। लाइक हमने लास्ट टाइम भी वही डिस्कस किया था ना कि अगर जो प्रिडिक्ट कोई कर सकता तो फिर तो सारे ही बिलियनर्स होते। तो वो बात तो एज सही पर है। द प्रिडिक्शन प्लान बी की बात करो या किसी और की भी प्रिडिक्शन की बात करो, कोई भी लाइक वो अपना अपना TAFA चला रहे थे। कुछ भी नहीं हुआ दिसंबर में, जबकि नवंबर मैं तो दिसंबर में नवंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर जो आप देखो लास्ट 10 साल का, तो लास्ट 10 साल में सबसे ज़्यादा आपको आउटकम नवंबर से ही मिला है। लाइक 53 एग्जैक्टली एवरेज सही है, बात 54 या 56 एवरेज है उसका। बट स्टिल कुछ नहीं हुआ। एंड लाइक वहीं से ब्रेक हुआ। एंड दिसंबर में तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो नवंबर में कुछ हो गया मे बी। वहाँ पे लोग डाल रहे थे ये रीज़न है ये रीज़न है, बट दिसंबर तो पूरा ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। लाइक 50% क्रॉस कर गया दिसंबर, फिर भी स्टिल अभी क्रिसमस आएगा। अब ये देखना है, जैसे हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे एंड नेगेटिव हुआ। एंड हमेशा क्रिसमस के टाइम पे, जैसे क्रिसमस लाइक सबसे ज़्यादा फंडिंग जो ये लिक्विडेट होता है वो हमारे US में ही होता है। चाइना का जब होता है, जब चाइनीज़ न्यू ईयर आता है जो भी फैब में आता है, उसके पहले ये होता है क्रिसमस के टाइम पे लोग पैसा निकालते हैं जस्ट बिकॉज उनको अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है। तो इस उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि डिप आने के चांसेस होते हैं। काफ़ी लंबा चलता है, लाइक इतना हाईली डिप नहीं आता, बट मार्केट एकदम स्टेबल हो जाता है गिरने के बाद। है। चाइनीज़, ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए। हाँ, जो भी लाइक उनका न्यू ईयर तक चलता ही है, न्यू ईयर फर्स्ट वीक तक चलता है। या तो या तो उस हिसाब से ये अभी तक तो नेगेटिव हुआ है। बट अगर जो आप बाकी सारी चीज़ें देखो तो सारी उल्टी हो रही हैं। अगर जो अप्रैल का देखो, अप्रैल में भी सेकंड हाईएस्ट आउटकम था उसका, हमारा BTC का मंथली क्लोज, वहाँ पे 30% से ज़्यादा डिप आया। नवंबर सेकंड लाइक नवंबर फर्स्ट पे था, वहाँ पे भी डिप 7% समथिंग माइनस में ही है मंथली क्लोज में। तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा वो आउटकम वाले मंथ्स थे वो दोनों नेगेटिव में। एंड दिसंबर में ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाएगा ऐसा लग रहा है, अभी पता नहीं। तो अब दिसंबर में लास्ट वीक से लोग सोच रहे हैं कि डिप आएगा। अब या यहाँ से उल्टा होगा, क्योंकि जो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी मार्केट भले डाउन हुआ है बट अब जाएगा, बट उसके पहले एक बार डिप आएगा जो क्रिसमस में आएगा। एंड मोस्ट लाइक 80% लोग ये चीज़ से मतलब एग्री हैं कि हाँ आएगा क्रिसमस। बट पॉइंट वही बात है कि जो हम सोच रहे थे हमें अभी तक उल्टा होता आ रहा है। तो क्या क्रिसमस में भी कुछ उल्टा होगा? लाइक सेंस बनता नहीं है, बिकॉज वहाँ पे तो लोगों को पैसा चाहिए, तो वो तो सेल करेंगे। कुछ लोग तो वहाँ पे लॉस में होंगे तो भी सेल कर देंगे जस्ट बिकॉज उनको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। हमारे दिवाली जैसा समझो, आप आपको सेलिब्रेट करना है, कुछ नहीं कर सकते, तो वो लोग तो भाई पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे। बट स्टिल देखना है कि कितना बड़ा डिप आता है, वो आता है कि लाइक इस बार भी कुछ नया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूएस की पब्लिक ने नवंबर का डिप देख के अपना अपना सेल कर लिया है। नहीं लाइक अभी तो उनका जो ये लास्ट अभी 2 दिन पहले, मैं पूरा फॉलो नहीं किया क्या हुआ उसमें। आई थिंक संबित भाई को पता होगा। कुछ चेंजेस आए हैं जो बिल आया था उसमें, तो उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा वहाँ पे। कि अभी तक वो जो बिल क्रिएट हुआ है जो 2023 में आएगा आई थिंक, उसमें बहुत सारे टैक्सेशन के और रेगुलेशन के ऐसे कुछ चीज़ें थी जो जिससे लोग डिसएग्री थे। ना कि इन्वेस्टर, बाकी ये जो क्रिप्टो के जो बोल सकते हैं कि जो चला रहे हैं कंपनीज और प्रोजेक्ट, उनको भी था। एक डिस्कशन हुआ वहाँ, उसके बाद ऐसा बोल रहे हैं कि अभी काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे भी हुआ है। तो देखते हैं अभी लोग कैसा से, अगर जो टैक्सेशन में कुछ रिलीफ मिला होगा तो लोग तो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा इशू था ये। एंड लोग सोच रहे थे चलो अगर जो 23 तक हम पहुंच भी गए तो ये अमेरिका का जो बिल आने वाला है उसके वजह से वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगा, एंड मे बी वहाँ तक जाए ही नहीं। अगर जो लोग अभी से हो जाएंगे कि यार इसका फ्यूचर ही नहीं, इतना टैक्स लग जाएगा। तो अजीब अजीब से टैक्सेशन के उसके रूल्स थे, बट मेरे को अभी पता नहीं है कि उसमें हुआ क्या। संबित भाई बताएंगे क्या हुआ। हेलो।
2 मिनट तुम कंटिन्यू करो, 2 मिनट में ओके बस। कोई नहीं। सो स्टिल वही है कि ना पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ना नेगेटिव। एंड जो हमारे लिए मेन मतलब इम्पोर्टेंट है इंडिया से तो लाइक मैं एक दिन पढ़ता हूँ कि ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट तो प्रॉपर सब कुछ फाइनलाइज करके कंटेक्ट सब सारे एरियाज देखने के बाद बिल लाएगी। देन नेक्स्ट डे, आज ही आई थिंक मैंने सुबह पढ़ा था कि कल पढ़ा था, एक किसी ने पोस्ट किया था कि गवर्नमेंट बैन के फेवर में जा रही है। आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट फुल्ली बैन की तरफ है। एंड वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी नहीं, वहाँ पे क्रिप्टो लिखा था। तो वो मतलब कैसा है पता नहीं, मैं इतना पढ़ नहीं रहा हूँ सारा अभी तो काफ़ी टाइम। बट ये है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें कुछ पता नहीं है कि इंडिया के एंड से क्या होने वाला है। बिल जो आने वाला था आई थिंक ये लास्ट वीक है, तो 2-3 दिन ही बचा होगा इसमें भी। तो उसके बाद तो ये सेशन भी खत्म हो जाएगा, विंटर सेशन। भाई इस सेशन में तो बिल आने के चांसेस ना के बराबर ही है। हाँ। एंड वो बोल रहे थे कि ऑर्डिनेंस में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता क्रिप्टो को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। लास्ट टाइम भी जब फैब में न्यूज़ आई थी तब भी वो लोग बोले थे कि ऑर्डिनेंस में जाएंगे। बट अभी एक निर्मला सीतारमन का ही एक आया था उनका, उन्होंने बोला ऐसा कि हम लोग अभी ये बिल नहीं ला सकते बिकॉज कुछ ऐसे एरियाज है जो हमने कवर नहीं किए थे। एंड हमने बाद में रियलाइज़ किया, उस पर हमने वर्क चालू किया है। जैसे वहाँ पे पार्लियामेंट में भी पूछा था एनएफटीज के ऊपर, तो एनएफटी के ऊपर फाइनलाइज करना पड़ेगा। देन मेटावर्स का जो आ रहा है, क्योंकि एक बार मेटावर्स अगर जो एस्टेब्लिश हो जाता है जैसा वो लोग दिखा रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट है, उसके बाद तो आपको क्रिप्टो रियल वर्ल्ड में यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में यूज़ करेंगे। तो क्या वहाँ पे भी कुछ टैक्सेशन का कुछ होगा, क्योंकि पैसे तो लोग वहाँ से भी कमा रहे हैं। एंड अगर जो आप फ्यूचरिस्टिक ऐसा व्यू में देखो तो मे बी ऐसा हो जाएगा, लोग पैसा कमा के रियल वर्ल्ड में लाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो अगर जो उस वे में सोचो, क्योंकि बहुत कंपनी ना कि खाली ये ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट चल रहा है जो हम डिसेंट्रलाइज ये मेटा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इवन जो फेसबुक या दूसरी कंपनी जो मेटावर्स बना रही है वहाँ पे भी करेंसी जो होगा वो यही होगा, क्रिप्टो ही होगा, उनका करेंसी होगा। लाइक फेसबुक का भी खुद का एक वॉलेट है क्रिप्टो करेंसी का। तो एक स्टेटमेंट भी आया था हमारे जो है ये मार्क जुकरबर्ग की तरफ से कि जब आप मेटावर्स में जाओगे देन आपको कोई कमीशन पे करना नहीं रहेगा, बिकॉज वो आप क्रिप्टो पे डिपेंड हो जाओगे। जो अभी फीस आप पे करते हो फेसबुक का कोई सर्विस लेना हो या कोई भी किसी भी ऐप का सर्विस लेना हो, जो कमीशन आप देते हो एप्पल को या गूगल को ट्रांजेक्शन के टाइम पे 30-40% जो कमीशन काटते हैं, तो उसके अगेंस्ट काफ़ी उनका पहले से इशू चल रहा है। एंड उस वजह से ये डाला था कि आपको वो पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्रिप्टो वॉलेट होगा, वो वॉलेट से आप टॉपअप करके वो जो भी मीडियम होगा एंड देन वो मेटावर्स में आप यूज़ कर पाओगे। तो कोई आपको थर्ड पार्टी गेटवे के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको कमीशन नहीं पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो फिर पेमेंट सिस्टम डिसेंट्रलाइज रख रहे हैं, भले प्रोजेक्ट उनका सेंट्रलाइज है। तो इस वजह से अगर जो वो एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये खाली मेटावर्स की जो हम बात करते हो खाली क्रिप्टो का नहीं है, कोई भी मेटावर्स बन रहा है वहाँ पे फिर गवर्नमेंट को वो भी देखना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी वहाँ यूज़ होने लगेगा तो भी फिर वही है कि अलग ही चीज़ हो जाएगी। बट मुझे नहीं लगता इतना डीपली वो सोचेंगे भी। बट स्टिल एनएफटी और मेटावर्स का जो भी लोग अर्न कर रहे हैं, प्ले टू अर्न करके कुछ भी, क्या उस पर टैक्सेशन आ सकता है कि नहीं? एनएफटी से जो अर्न कर रहे हैं क्या उस पर टैक्सेशन आ सकता है कि नहीं? क्योंकि बहुत लाइक 2-3 कंट्री में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 2-3 कंट्री है जहाँ पे ऐसा हुआ था कि बिल आ गया था पार्लियामेंट तक एंड देन वो लोग ने उसको रिवर्स किया वापस से एंड देन टाइम लिया 1 महीने का, बिकॉज वो एनएफटी वाला चीज़ वो लोग ऐड नहीं कर पाए थे वहाँ पे। एंड देन उनको सडनली रियलाइज़ हुआ जब वो बिल आया एंड जब वो लोग ने पार्लियामेंट में सबमिट किया, देन वो लोग न्यूज़ और ये आर्टिकल पढ़ के पता नहीं कहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो छूट गया है। मीडिया में भी न्यूज़ आने लगी, मीडिया वाले भी थोड़ा एक्टिव होके वो उसके बारे में पता करने लगे। देन वहाँ हमको पता चला कि नहीं ये एक ऐसा एरिया भी है जो भी कवर होना चाहिए। तो आई थिंक इंडिया के साथ भी वही हो रहा है एंड अभी पता नहीं कब तक आएगा। ये वाले में तो गया, अब देखो ऑर्डिनेंस में आता है कि देन वो सीधा बजट में आएगा तो अभी तो आई थिंक फेब के आसपास स्टार्ट होता है, फेब मार्च के आसपास ही बोल सकते हैं। तो तब तक एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम है, पर तब तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मार्केट में, कोई मतलब उतना इंडिया के वैसे भी इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, स्टिल यूएसडीटी या आईएनआर पे पड़ता है खाली। बट अगर जो ऐसे मार्केट में आ जाता है जहाँ पे एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में, देन उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या अप्रोच होगा। बट अगर ये ऐसा बुल मार्केट चल रहा होगा, लोग अच्छा खासा पैसा डाल रहे होंगे, देन बिल आता है कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ के साथ,
देन वो खाली इंडियन को सफ़र करना पड़ेगा और कोई नहीं सफ़र। तो बेस्ट वही रहेगा, एटलीस्ट ये दिमाग में रख लेके यहाँ पे जो भी। संबित भाई फ्री हुआ कि नहीं? हाँ, फ्री फ्री फ्री, पूरा फ्री, बताओ। वो क्या हुआ था एक्चुअली, मैंने भी नहीं फॉर, मेरा एग्जाम चल रहा था, आज खत्म हुआ। मैं देखा ही नहीं उसमें हुआ क्या था। इसमें मतलब मैं वो भी मिस कर गया, मतलब आई वाज बिजी काइंड ऑफ। तो वो जो मीटिंग हुई थी ना उनके बीच में, अरे क्रिप्टो मैंने भी, अच्छा उस एक्चुअली वाला। सीधी बात है, मैंने भी फॉलो नहीं किया, बट जो लग रहा है कि इस विंटर में पास नहीं होगा। बट नो नो नो, आइडिया, मतलब वो कुछ भी हो वाला नहीं, सकता है। ये अपना अमेरिका वाला। यूएस वाला फेड वाली मीटिंग, राइट? हाँ हाँ, फेड वाली, तो फेड इंडिया वाली वाला। मीटिंग में ये हुआ कि फेड वाली मीटिंग में उन लोगों ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि प्रॉपर वाला इन्फ्लेशन से थ्रेट है। अर्लियर दे वर प्लानिंग टू इंक्रीज, जब भी इन्फ्लेशन होता है ना, ये फेड क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ताकि दे कैन पुल आउट मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली वो लोग कर नहीं रहे थे, वो लोग खाली मनी प्रिंटिंग किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, एंड दे वर क्रिएटिंग दिस इन्फ्लेशन काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें स्टॉक मार्केट ही बबल बना हुआ था। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन नाउ, दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने में बहुत लोग ऐसा है कि जो कि मिलियनर्स है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज में पैसा डालते हो, देन दे वर मूविंग टुवर्ड्स द रिस्की स्टॉक मार्केट, रिस्कियर क्रिप्टो एंड ऑल। तो दे विल स्लोली स्टार्ट पुलिंग आउट मनी, एंड दे विल बी पुटिंग इनटू, मतलब ये है जो कि अपना बैंक, अपना एफडीज, बॉन्ड्स, जो भी इसमें सब थोड़ा थोड़ा पैसा भी घुसेगा, सिंस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा करेक्शन होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इनडायरेक्टली में हम बोल सकते हैं कि पोस्ट कोविड इट इज काइंड ऑफ बबल, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो थोड़ा करेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बट अगर वो उन्होंने एक्सेप्ट ये कर लिया कि मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो हमारा जो अभी क्रिप्टो में मार्केट है, वो सब हुआ था कि मतलब अभी तो करेक्शन आ रहा है जो भी है, बट वहां पे भी नहीं थोड़ा स्टेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है। बट ये है कि मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम प्रॉब्लम है, हम थोड़ा ये करना चाहते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। वो पता नहीं चल रहा क्यों पॉजिटिव है, मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि क्रिप्टो क्यों पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट से पैसा उठ के भी जाए, आई डोंट नो, मतलब मे बी इट इज बिकॉज दे हैव मेंशन्ड दैट इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम एंड बीटीसी इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो मे बी लोग, पीपल आर मोर positive about Bitcoin. I have no, I do not have the implication, but ये चीज डिसाइड हुआ है कि 2022 में देयर विल बी 3 रेट इंक्रीजेस। तो वहीं से वो मतलब थोड़ा मनी सर्कुलेशन को थोड़ा कम करेंगे मार्केट में। ओके, आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं जाता किसी को तो क्लब हाउस से, क्योंकि अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ तब लोग आ रहे हैं। मैं पोस्ट करना भूल गया अभी तक मुझे नहीं दिया, हमेशा जॉसमैन आया हमेशा नहीं, मैं नोटिफिकेशन वैसे भी जॉसमैन बहुत के ऊपर लगी पिन है। करता हूँ। मैं हमेशा यही करता हूँ ना, मैं रूम खोल के पहले लिंक शेयर कर देता हूँ, देन 5 मिनट वेट करके स्टार्ट करता हूँ। पर आज मैं भूल गया था, एंड जब मैं देख रहा हूँ बोला ये ऐसा तो क्या हो गया कि ये आज तो कोई आ ही नहीं रहा है। देन मुझे याद आया कि लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। कोई नहीं, चलो। भाई अभी बीटीसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार। मुझे नहीं लगता इसके नीचे जाएगा, जाने को जा सकता, बस स्टिल अभी यहाँ से बहुत ग्रीड लेवल आप देखो जाके मीटर पे, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सिंगल डिजिट में भी आ सकता है, कभी भी आगे गया होगा तो पता नहीं, सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। देन उसके नीचे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि माइनस में जाएगा? नहीं जाएगा, लाइक बहुत बोरिंग हो गया। अब थोड़ा जाएगा भी तो वहाँ से लोग बाय करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है ना यार, ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, उतने में 5-6 हज़ार में नीचे ऊपर हो रहा है, तो ना कोई बाय कर पा रहा है ना कोई सेल जा कर रहा पा है 80,000 में ऊपर नीचे हो रहा है, फिर धीरे धीरे तो नीचे ही रहा जा है। कपड़े रहा है। कौन से डालने, धुलने हैं? हाँ धो दे। अरे हाय हाय जॉसमैन। क्या सर, कपड़े धो? सॉरी, नहीं नहीं, म्यूट पे मेटावर्स में कपड़े भी धुलते हैं आजकल, मेटावर्स में। मेटावर्स में ऑकुलस लगा के कपड़े धोते हैं यार। अरे मैं अकोलेस लेने जा रहा था, मैंने देखता हूँ यार, मतलब अभी तो इतना नहीं आया है, तो देख लेते हैं स्टार्टिंग में। भाई इंडिया में मिलता नहीं है, और ऊपर से 40-50 थाउजेंड में बेच रहे हैं यहाँ पे। एंड उसका एक्चुअल प्राइस देखा तो समथिंग 300 एंड आई थिंक 350, दो वेरिएंट आते $400 हैं। का है, मैं बोला 128 GB वाला। अच्छा भाई एक सजेशन 128। इस टाइम पे, मतलब कौन से ऐसे बेस्ट कॉइन्स है जिसको हमें वॉच करना चाहिए, या फिर जिनका कुछ अच्छा फ्यूचर है नेक्स्ट 6 to 1 ईयर तक, 6 मंथ से 1 साल तक। अच्छा, तो ये सही क्वेश्चन है एक्चुअली। इट इज अ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेल पुट, बिकॉज यहाँ पे लोग आके बैठते हैं कौन सा लेना चाहिए ऐसा। ये यस, लाइक इनडायरेक्टली भाई पूछा लेना गया तो है, बट चाहिए कैटेगरी। ही नहीं, हमको डिसाइड करना है, मतलब इट इज अ किसको गुड वे वॉच ऑफ करना है। आस्किंग, इट इज अ जैसे गुड एक वे ऑफ मेरे आस्किंग। पास मेरी मैटिक है, सोल है, मैटिक तो बहुत बढ़िया ही चल रहा है। एक्चुअल और में ना देखो, एक एकदम सिंपल से अप्रोच है। अगर जो आपको ये समझ में आता है कि नया जो ट्रेंड आने वाला है वो कौन सा होगा,
तो आपको फिर लाइक एक पर्टिकुलर कॉइन के बारे में अगर जो ये सोच रहे हो कि मैं कॉइन ढूंढूंगा, वो कभी नहीं मिलेगा। ट्रेंड, अगर जो आप ट्रेंड डिटेक्ट कर पा रहे हो कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है, देन वहां पे आप कोई भी वो कैटेगरी का कोई भी कॉइन उठा लो एंड देन वो हो जाएगा। जैसे अरे स्टार्टिंग में, वही मेटावर्स के चक्कर में बहुत लॉस हो चुका है पहले ही। हाँ तो मेटा के अगर जो स्टार्टिंग में अभी आपने वेब लिया था तो सोचो अभी कहाँ पे नेक्स्ट होते ट्रेंड अभी। क्या है, वेब 3। वेब 3 के बारे में वही लोग बोल रहे हैं, वेब 3 बट अभी वही लोगों को तो ये आज नहीं पता वेब 3 है वेब क्या थ्री and क्या उनके है, हाँ कॉइन क्या है। एग्जैक्टली। सिर्फ हाँ, नाम फेमस हो रहा है, मेटावर्स एंड वेब 3, मेटावर्स एंड वेब 3। बट है क्या वेब 3, वो किसी को पता ही नहीं है क्या करना है उसमें। कौन बहुत से सारे कॉइन प्रोजेक्ट चाहिए हैं, थे। बहुत मतलब वेब 3 वैसे बेसिकली देखने जाओ तो सारा ही वेब 3 है। हाँ वेब 3 का मतलब अगर जो ये देखने जाओ जनरल वे में तो सारा ही वेब 3 है। बट स्टिल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है ना जो वेब 3, जब हम वेब की बात करते हैं, जैसे आपको ये ENS हो गया, इथेरियम नेम सर्विस जैसा, जो DNS को रिप्लेस करेगा, वैसे हर फील्ड के एक एक कॉइन है। ICP हो गया जो पूरा ही फोकस्ड है मतलब वेब चलाने के लिए 3.0 में। कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब उनका मेन जो है ना फोकस 3.0 मतलब वेब सर्विस प्रोवाइड करने में ही है। ब्लॉकचेन पे आप आ जाओ, जो 3.1 का जो बात करते हैं वो उनका है। बाकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वो पार्ट प्ले भी करते हैं बट वो एक्स्ट्रा है। लाइक कुछ आई थिंक एक किसी ने पोस्ट किया था डॉट के बारे में, तो डॉट कर रहा है तो इथेरियम भी कर रहा है, आडा भी कर रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं, ENS जो हम बात करते हैं इथेरियम नेम सर्विस जो है वो इथेरियम का ही तो है, इथेरियम का ही पार्ट है, तो इथेरियम से ही निकल रहा है। तो डॉट से भी ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो आपको मतलब ENS का अल्टरनेटिव देंगे, DNS का अल्टरनेटिव जो भी है। तो ऐसे हर सारे इकोसिस्टम में कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो होगा, मल्टीपल होंगे, मे बी इथेरियम में मल्टीपल आएंगे क्योंकि ज़्यादा डेवलपर्स हैं। तो वैसे प्रोजेक्ट एक्चुअल में हम बोलते हैं कि ये 3.0 के लिए है। अगर जो आप लेयर 0 या लेयर 1 में जाके बोले ये 3 है वो है, तो वो 3 नहीं है। वो जो 3.0 की आप बात कर रहे हो वो एक पार्ट होगा, एक हर ब्लॉकचेन का एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपको अलाउ करेगा आपका वेब क्रिएट करने के लिए उस ब्लॉकचेन पे। तो वो आप बेसिकली 0 को या 1 को नहीं ले सकते। तो अभी के लिए तो कुछ न्यूज़ नहीं है, बट जैसे ही अगर जो ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, आप डेली देखोगे 10-15 प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आ रहे हैं मार्केट में, एंड देन पता चल रहा है। जैसे ये अगर जो मेटा की बात करें तो बहुत 2 या 3 ही प्रोजेक्ट ऐसे थे, माना हो गया एंड 2-3 और थे, जो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो हमको पता था कि हाँ ये ऐसा काम कर रहे हैं मेटावर्स का, कुछ लैंड सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं। जब मेटावर्स का जब ट्रेंड आया तब देखो मतलब लिस्ट निकालो तो 20 से 25 कॉइन टॉप में घूम रहे हैं। तो आप सोचो कि जब वो ट्रेंड आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या है। अभी होंगे भी तो बहुत लिमिटेड है जो हमको पता है, एंड वो अभी ले लो तो फायदा। बाकी जो अंडर वैल्यूड है वो तो जब न्यूज़ आएगी तब पता चलेगा एक्चुअल में वो ट्रेंड आता भी है कि नहीं। लोग बोल तो रहे हैं 3.0, बट 3.0 का क्या डेफिनेशन क्या है अभी तो वो भी नहीं क्लियर। मेटावर्स का हमको पता था, मीम पॉइंट का हमको पता था, NFT का हमको पता था, बट अब ये 3.0 का, अगर जो बेसिक 3.0 की बात कर रहे हैं तो फिर तो वो सारे ही इकोसिस्टम के पास अपना एक एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो वेब के लिए प्रोवाइड करता है वो। सो 3.0 का कोई कॉइन हो तो बता दो। वेब 3.0 ऑलरेडी है। ये गूगल होम, एलेक्सा, ये सब वेब 3.0 ही है। वेब 3.0 का सीधा सा मतलब है कि तुम फीड नहीं करते अब मैन्युअली जाके डेटा। जो IoT डिवाइसेस होते हैं या जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस है वो अपने आप तुम्हारा डेटा तुमसे सीखते रहते हैं और बेस्ड ऑन दैट तुम्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं या तुम्हारे को सजेस्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक ड्रिवन इकोसिस्टम। ठीक है। अब क्या है कि ये कोई पुराना नया नहीं है, पुराना ही कंसेप्ट है वेब 3.0। ये जो www का फाउंडर है उसने कब का सोच लिया था। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनी सेंट्रलाइज्ड होती हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों गूगल को दूँ मैं अपना डाटा, क्यों अमेजोन एलेक्सा को दूँ, है ना। तो वहाँ पे हो जाता है कि डिसेंट्रलाइज करो, तब जाके ये जीरो नॉलेज प्रूफ, ट्रस्टलेस प्रोटोकॉल और डिसेंट्रलाइजेशन वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ये वेब 3 से जुड़ रहे हैं। सो दैट्स एंड इसमें अगर जो मैटिक का रोल देखो, आई थिंक सबसे ज़्यादा मैटिक ही मुझे दिख रहा है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे अभी एक जो जे के वो प्रोजेक्ट उन्होंने वो उठाया, वो भी इसी के लिए उठाया था मेन, एंड लाइक लेयर 2 कर रहे थे, बट वो लेयर 2 से अब वही आ गए हैं कि हम 3.0 के लिए जाएंगे। एंड देन अभी रेडिट के साथ टाई अप किया है, वो भी वेब 3.0 के लिए किया है। रेडिट में भी वहाँ पे आएगी, पॉलीगॉन पे। तो
आई थिंक उनका भी यही अप्रोच है, उन्होंने बहुत जगह बोला भी है, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम ये चाहते हैं कि ये जो 3.0 का आप बात करते हो बार बार कि यार ये ब्लॉकचेन चेंज कर देगा सब कुछ, वेब जब 3.0 पे शिफ्ट होगा 2.0 से, देन हम वहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं, बिकॉज इथेरियम जो वो इथेरियम उनके लिए अभी भी मेन है, बट स्टिल जो गैस फीस का है, अगर जो आप जाके गैस फीस वहाँ पे पे कर रहे हो आप $50 तक, तो भी बहुत हाई है, बट अभी तो 150-200 भी जाता है, बट वहाँ पे फिर आपको सॉल्यूशन चाहिए कि कुछ ऐसा हो जहाँ पे हम गैस फीस लो पे करें, देन ये पॉलीगॉन, ये लेयर 2 का जो एक आता है कॉन्सेप्ट, देन वो लेयर 2 के थ्रू आप स्टिल हो तो इथेरियम को इकोसिस्टम में ही, बट आप वो चीज़ यूज़ कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज देयर इज दिस स्केलेबल प्रोजेक्ट जो आपको गैस फीस बचाता है आपका काफ़ी, एकदम बोल सकते हैं जितना बीएससी में पे करते हैं, मैंने 2-3 ट्रांजेक्शन किया है तो लाइक उतना ही लगता है, $100 ट्रांजेक्शन फीस लगती है, मतलब इनफ है, अगर जो इतना इथेरियम के लाइक इकोसिस्टम में जा रहे हो तो बहुत है, अगर जो $100 आप पे कर रहे हो, तो वो लोग वही चाहते हैं कि हम लोग मेन हुए, अगर जो 3.0 का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा ग्रोथ लेता है स्टिल, बिकॉज इथेरियम पे जाने का अब कोई सेंस नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ही जा सकते हैं, बट छोटे प्रोजेक्ट क्या करेंगे, तो उनका आप टाइप देखो ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अब हर एक वीक में कोई ना कोई कंपनी के साथ टाइप कर रही है, एंड वो खाली वेब के लिए पहले आते थे मेटावर्स के लिए, मेटावर्स में ऑलरेडी वो लोग ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, आई थिंक इथेरियम के जितने भी बड़े मेटावर्स हैं वो पॉलीगॉन पे ही डिपेंड है, एंड उसके बाद आप वेब के लिए जा रहे हैं तो वेब के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग रेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट को जो उसमें हेल्प कर सकते हैं उनको, तो आई थिंक मैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो वी हैव योगेश भाई, सर बोलो आज क्या है आपके पास? एक चीज़ बता देता हूँ लाइक बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि टॉपिक चल ही रहा है मैटिक का। अगर आपके पास सैंड टोकन है और मैटिक टोकन है तो आप जाके सैंडबॉक्स पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो, एंड यू आर गेटिंग वेरी नाइस यील्ड। आप सैंडबॉक्स की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि कैसे मैटिक और सैंड का कॉम्बो यू कैन प्रोवाइड एज अ लिक्विडिटी, एंड दे आर गिविंग यू वेरी नाइस रिटर्न, और बदले में आपको एम सैंड टोकन देते हैं, ठीक है। तो फिर इट इज़ लाइक इफ़ यू आर जस्ट होल्डिंग इट, जस्ट पुट इट देयर एंड अर्न सम मनी, बट मेक श्योर कि जो सैंड टोकन तुम ट्रांसफर कर रहे हो दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द पॉलीगॉन नेटवर्क, एंड उसमें इथेरियम के साथ भी पेयर है, तो इफ़ यू वांट टू डू सैंड इथेरियम तो वो भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू डू सैंड पॉलीगॉन विच आई थिंक विल बी चीपर, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, जस्ट लुक इनटू दैट। कल या परसों ही आया है ये, which is good exciting opportunity to make some more REMSEN tokens if you believe। ओके योगेश भाई, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। मैं ये बोल रहा था एक क्वेश्चन था मेरा। अपने इंडिया में सब हेलो हाँ हाँ बोलो। अपने इंडिया में ये बहुत ज्यादा चल रहा है, वो ट्रिलियंस में जिनकी सप्लाई है कॉइन्स की, तो सब लोगों को यही लग रहा है कि भैया ये 1 रुपया हो गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन मैंने कल एक चीज देखी, कुछ एक कॉइन्स ऐसे हैं जो अपनी सप्लाई रातों रात कम कर दे रहे हैं, V1 से V2 में स्विच हो जा रहे हैं, उनके जीरो रातों रात गायब हो जा रहे हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ये क्यों नहीं है, लाइक अगर जो उनके पास है लाइक कंट्रोल है, कुछ तो ऐसे, आप तो ऐसे प्रोजेक्ट की बात करो जो बर्न करके कम कर रहे हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी होल्डिंग में से बर्न कर देंगे, तो यहाँ तो सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप अगर जो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हो ना, तब ये सोच के डालो कि भाई ये स्कैम है, अब वो पता करो स्कैम कर मतलब कैसे वर्क करता है। पैसा आप फिर भी कमा सकते हो अगर वो स्कैम होगा तो भी। आप क्रिप्टो में मतलब ये ढूंढने जाकर, स्टॉक मार्केट नहीं है, ये अनरेगुलेटेड है, तो यार यहाँ पे सबके पास अपना मतलब चॉइस है, जो करना चाहे वो करे, तो यहाँ पे स्कैम भी लीगल है। तो वो ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन ही करते हैं कि सप्लाई कम होगा, देन आपको लगेगा यार मेरा पैसा बढ़ रहा है, बट वो सप्लाई कम करते जाते हैं, एंड देन वो जीरो कम होते जाएगा, आपको लगेगा वो एक रुपया पहुंच जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, बट नहीं। सिंथेटिक टोकन्स होते हैं, वो उसका सप्लाई कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मुझे नहीं पता जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो वो सिंथेटिक, वो सेफ मून है प्रोजेक्ट, सेफ मून की। सेफ मून तो लाइक सेफ मून का तो मतलब अब सबको पता है कैसा प्रोजेक्ट है, वो सिंथेटिक ही है, एंड उनका तो कॉन्सेप्ट इतना है कि अगर जब ट्रांजेक्शन करते हो तो भी आपको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे एंड बर्न भी करेंगे, तो वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। वो सिंथेटिक में आई थिंक सबसे पहला कॉइन था जो सिंथेटिक कॉइन्स के मतलब प्रमोट किया था इतने हाई लेवल पे, तो उनकी मतलब उस पर आप बात नहीं कर सकते। हर कॉइन का अलग ही अपना वो होता है, नेचर होता है, जैसा वो डिजाइन करते हैं। सिंथेटिक कॉइन्स क्या होता है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सिंथेटिक यही है कि वो जो उसका टोकोनॉमिक्स होता है ना, वो लोग उसको अपने वे में डिज़ाइन करते हैं,
तो कुछ ऐसे भी टोकन्स होते हैं ना, जैसे हमने एक बार बात की थी, किसी ने पूछा था उसके बारे में। तो वो एक ऐसा कॉइन है जो उसका डिज़ाइन कैसा है टोकोनॉमिक्स का, कि हम हमारा जो भी प्राइस होगा ना हमारे कॉइन का, वो BTC से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा हमेशा। तो अगर जो BTC 60,000 जाता है तो हमारा 60,000 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसा उनका अप्रोच है। अब उसको उसको करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, वो उनको अगर जो प्राइस मेंटेन करना है तो वो लोग बर्न कर देंगे, क्योंकि मार्केट कैप उनके पास लिमिटेड है, पैसा आ नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कॉइन बर्न कर दोगे। जितना आप वो कॉइन की वैल्यू कम कर दोगे ना, तो मार्केट कैप के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन लगाओगे तो उनका वो कॉइन का जो रेट है पर कॉइन का वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे वो लोग मैनेज करते हैं। जब वो गिरता है तो वो लोग मिंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो मिंटिंग का प्रोसेस उन पर डिपेंड करता है वो कैसे करते हैं, उसको लॉक करते हैं, क्या करते हैं वो पता नहीं। हर मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं अलग अलग। पहले मैं सोचा एक ये है, सारे सिंथेटिक कॉइन ऐसे ही होते होंगे, बट नहीं, बाद में देखा अलग अलग कॉइन्स आते हैं, अलग अलग उनका मतलब वो डिजाइंड होते हैं कि हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे कम करेंगे। तो वहां पे होता है आप सप्लाई मैनेज कर सकते हो, सप्लाई कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, मिंट कर सकते हो, बर्न कर सकते हो। जैसे आप सिंथेटिक जो हमारी ये है ना नए कॉइन्स जो आए हैं, UST जो अभी कॉइन के बारे में अगर जो पढ़ो, तो वो कैसे डिजाइंड है कि हम अगर जो हमको एक UST अगर जो हमको मिंट करना है तो हम कैसे मिंट करेंगे, हम उसको जो उसका वो लूना है उसको बर्न कर देंगे। तो लूना बर्न करके आप UST पा सकते हो, एंड देन आप UST बर्न करके लूना वापस कन्वर्ट कर सकते हो। वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनको अभी UST ज़्यादा चाहिए, पर उसका कॉन्सेप्ट ऐसा ही था कि अगर जो आप लूना बर्न करते हो तो लूना $1 का बर्न करके आप UST एक मिंट कर सकते हो, एंड देन अगर जो UST मिंट करते हो तो आपका वो लूना में शिफ्ट हो जाएगा। लूना मतलब उसका मिंट हो जाएगा। यही सेम अप्रोच वो लोग अपने कॉइन में यूज़ करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज में। तो आई थिंक सेफ मून का भी ऐसा ही है। एंड वहाँ पे ऐसा है जितने ट्रांजेक्शन होते जाएंगे ना उनके प्रोजेक्ट पे, उतना उसका सप्लाई कम करते जाते हैं, वो बर्न करते जाते हैं। एंड रिवॉर्ड भी देते हैं, अगर जो ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 25% समथिंग कितना भी जो ट्रांजेक्शन का फीस होगा आपको दे देंगे रिवॉर्ड में। बहुत सारे हैं, तो उनको सिंथेटिक बोलते हैं। अब सिंथेटिक का मतलब जो सिंपल वे में समझो वही है ना, कि क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट वही है। सिंथेटिक कॉइन क्या होता है ना, या कोई भी सिंथेटिक एसेट क्या होता है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू या यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी नहीं होती, वो उसके अंडरलाइनिंग एक कोई एसेट होता है जिसकी वैल्यू को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे रवि ने कहा कि कोई कॉइन आएगा, वो बोलेगा मैं बिटकॉइन के बेस पे प्राइस मूवमेंट करूँगा। उनका खुद का कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, उनका खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं होगा, वो सिर्फ इस तरह से सिंथेटिक होंगे, लाइक दिल बी नॉट ओरिजिनल वंस। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आप सैंड और पॉलीगॉन को वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको वो mSand टोकन देंगे। अब mSand टोकन क्या होगा, वो एक सिंथेटिक टोकन होगा सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म का, जिसकी अंडरलाइन वैल्यू डिपेंड करेगी कि जो लिक्विडिटी है सैंड और पॉलीगॉन की वो कैसी चल रही है उनके नेटवर्क पे। ठीक है, तो ये होते हैं सिंथेटिक टोकन। एक्चुअली एक चीज मेरा ये तो एक क्वेश्चन था ही। अब वो जो बंदा था, मैंने तो सेफ मून होल्ड किया नहीं कभी, लिया भी नहीं कभी, उसने शायद ट्रस्ट वॉलेट पे लिया होगा कभी। तो उसका ये कहना था कि जब V1 से V2 में माइग्रेट हुआ तो उसके वो बोले 2 जीरो उड़ा दिए उन्होंने। वो पैसे तो हमारे उतने रहे, उसने 500 रुपए के होल्ड किए हैं, तो बोले ये तो 500 रुपए रहे, 2 जीरो रातों रात कम हो गए, ये तो गलत है ना। बोले बिटकॉइन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, फिर तो इन लोगों ने रातों रात जीरो उड़ा दिए होंगे और लोगों को बोल रहे हैं हम बिटकॉइन मिलियनर बन गए हैं। मैंने बोला यार ये क्या फालतू बात है। उसको पूछो उसके पास जितने कॉइन्स है उतने ही है क्या? वो कम कॉइन कॉइन कम हो गए, उसके जैसे मैं बोल कॉइन कम हो गए। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ सिंथेटिक कॉइन्स ऐसे भी होते हैं कि वो बर्न करेंगे, आप जो होल्ड कर रहे हो उसमें से भी बर्न कर देंगे। जनरली हम क्या बात करते हैं जब हम बोलते हैं कि यार डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जब हम जाते हैं, हमारे पास राइट होता है, हमारे पास कॉइन होता है। लाइक अगर जब मेरे पास एक बिटकॉइन है तो मेरे पास एक बिटकॉइन है, बट वहाँ पे अलग ही चीज़ चलती है। वहाँ पे आप जो होल्ड कर रहे हो वो भी वो बर्न कर देंगे। तो आप जो जीरो देख रहे हो ना कि कम होते जा रहा है, अब वो करते क्यों है? जैसे आप कोई कॉइन फॉलो कर रहे हो एंड उसके मतलब 6-7 जीरो हैं जिसके, देन आप उसको कैसे प्राइस उसका कैसे मैनेज करो। बहुत लोग, आई थिंक मोस्टली जो नए लोग आते हैं ना, वो प्राइस देखते हैं, वो मार्केट कैप नहीं देखते हैं। जब भी आप किसी कॉइन को जज करना है कि वो ग्रोथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो आपको मार्केट कैप देखना पड़ता है। बट लोग एक्चुअल में देखते हैं प्राइस, जो भी नए आते हैं मोस्टली। तो अब जब प्राइस आप देख रहे हो तो अब देखना, आज आप 6 जीरो देख रहे हो, मे बी 5-6 दिन बाद आप देखोगे वो 2 जीरो चलेगा इसमें से। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उसका मार्केट कैप तो बढ़ा नहीं, बट इसका तो 2 जीरो चला गया। मतलब 2 जीरो क्या मतलब इसने यार मतलब 100x कर दिया क्या? मतलब 2 जीरो कैसे चलेगा इसके?
तो वहां पे लोगों को ये माइंडसेट होता है यार ये तो बहुत ग्रोथ ले रहा है, 5 जीरो से इसने 2 जीरो हटा दिए, फिर आप मे भी लोगे नहीं लोगे, कुछ दिन बाद देखोगे यार एक और जीरो चला गया, फिर आपको मतलब वो फोमो में आ जाओगे एंड देन वो खरीद लोगे, खाली ये देख के कि भाई जीरो कम होते जा रहे हैं, ये $1 ना पहुंच जाए कभी। तो एग्जैक्टली वो चीज पॉसिबल कैसे होती है, वो यही करते हैं, वो जो भी बंदा होल्ड कर रहा है उसका भी बर्न करते हैं। एंड यही बोला स्टार्टिंग में कि वो डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि वो आपके होल्डिंग में से भी बर्न कर देंगे, तो वो उसका मार्केट कैप तो उतना ही रहने वाला है। आपके पास $500 का कॉइन है तो $500 का ही रहने वाला है, वो खाली सप्लाई कम करते जा रहे हैं जिसका कोई इम्पैक्ट आपको नहीं मिलने वाला। और मजे की बात क्या है कि जब भी कोई प्राइस का चार्ट देखेगा ना तो उसको दिखेगा अरे यार ये तो ऊपर चला गया, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो वो तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, ये इन फर्जी कॉइनों में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे बेवकूफ बना के मार्केटिंग करके। अब नए लोग जो सेफ मून से जुड़ेंगे वो भी उतना ही पैसा डाल के अरे यार ये कॉइन सही है, हाँ, और फिर ये उनका coin- पैसा से अटका के रखें। तो मतलब आप खुद अच्छा, सोचो इसका ना रीप्ले हाँ खुद सोचो कि तीन से अगर जो आप ये देख रहे हो, खाली ऐसा कोई बंदा है जो पूरा मतलब वो प्रोजेक्ट को खाली वो कॉइन उसके रेट से जज करता है, उसको ना ये पता है कि भाई इसका टोटल सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, मार्केट कैप क्या है, लॉक्ड क्या है, कितना फंड उसका, कुछ नहीं देखता। आके वो देखता है, कोई भी ग्राफ खोलेगा देखेगा वो इसमें 4 जीरो हैं, मेरे को $1 पहुंचाना है। मेनली सबका यही होता है, $1 पहुंच जाएगा तो मैं करोड़पति। सीबा हुआ में लोग इसलिए घुसे थे। तो अब वो $1 के लिए जब आप देखोगे ना तो वो रेस स्टार्ट होती है 6 जीरो से। वो बंदा 1 महीने में ट्रैक करता दिखता भाई 3 जीरो गायब हो गए, अब 1 महीने में 3 बाकी के जीरो गायब हो जाएंगे, मतलब वो 1 सेंट तक पहुंच जाएगा, मे बी $1 भी पहुंच जाएगा। तो वो बोले 3 जीरो तो मैंने मिस कर दिया, बाकी के 3 जीरो मैं मिस नहीं करूंगा, यहाँ पे ले लेता हूँ, अच्छा खासा फंड है। ये जब 3 जीरो चले जाएंगे, जब ये आ जाएगा सिंगल डिजिट में, देन मैं बहुत मतलब करोड़पति बन जाऊंगा। बट उनको थोड़ी पता होता है यार वो जो कम हो रहा है वो आपके वॉलेट में से भी कम हो रहा है। आपके पास 1 लाख कॉइन है तो वो बर्न करेंगे तो आपके वॉलेट में से भी गायब हो जाएगा। नहीं, पर वो अच्छा, ये पॉडकास्ट जो इसका पॉडकास्ट आप अपलोड करोगे तो मैं उसको सुना दूंगा ये चीज एक्चुअल में। हाँ ये वो बड़ा परेशान सा लग रहा था कल, बहुत ही ज्यादा। कल मैंने में बोला आज रात को या कल में भी कर देंगे तो मैं रिकॉर्डिंग में उसको सुना एंड यहाँ पे तो रहता ही है क्लब हाउस हाँ, पे। और ये इससे एक चीज मेरे को भी ये पता चल गई ना कि भैया थोड़ा सा बच के रहना है इन फालतू फालतू के कॉइन, क्योंकि उसने सीधे बिटकॉइन पे भी उंगली उठा दी कि बिटकॉइन भी ऐसे ही आगे बढ़ा होगा, जीरो कम होते गए ठीक है, वो रेट उसका जो है। तो लाइक जो भी होता है इन जनरल, जो मार्केटिंग होती है ना ये सारे कॉइन्स की, वो ऐसे ही होती है कि वो आपको ऐसा सपने दिखाते हैं कि जैसे बिटकॉइन भी एक टाइम पे अंडर डॉलर था, $10 के अंदर था, $100 था, एंड देन आज देखो कहाँ पे है। आपने बिटकॉइन तो मिस कर दिया, उस टाइम पे भी कोई बिटकॉइन पे बिलीव नहीं करता था, आज हमारे कॉइन्स पे भी कोई बिलीव नहीं करता है। पर आपको वही बाई करना चाहिए ना, जब आप खाली देखो हिस्ट्री, अगर जब बिटकॉइन आपने लिया होता तो आप कहाँ पे होते आज। तो यही चीज लोगों के दिमाग में डाली जाती है, तभी लोग लेते हैं कि यार हमको तो वही लेना है जो मतलब पॉइंट में हो, जो देन वो अगर जो एक सिंगल डिजिट में आ जाएगा, डबल डिजिट हो जाएगा, देन हम वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। लोग मार्केट कैप वगैरह देखते ही नहीं है। एंड लाइक हमारे ग्रुप में भी 2-3 बार लोगों ने पोस्ट भी किया है सीबा के बारे में और ये बेबी डॉज के बारे में कि देखो ये कॉइन का रेट भी अभी पॉइंट में चल रहा है। एंड बिटकॉइन के बारे में अगर बिटकॉइन से कंपेयर करोगे, उस टाइम भी लोग हंसते थे जो भी बिटकॉइन बाय करता था उसके ऊपर। तो आज भी अगर जो आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं कि आप मीम कॉइन बाय कर रहे हो, तो इग्नोर करो, 10 साल के बाद वो बिटकॉइन को भी रिप्लेस करे। एंड वो फन में नहीं बोलते हैं, वो जनरली बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बताया जाता है। जो मार्केटिंग होती है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल की मार्केटिंग होती है। 10 साल पहले उनको खुद को पता नहीं होता कि बिटकॉइन क्या था, कि क्या अभी इतना बड़ा ज्ञान। हाँ उसमें कौन लड़ सकता है तो यार वही है, मतलब जो लोग करते हैं ना वो मतलब आंख बंद करके मत फॉलो करो। बट अगर जो आपको लगता है ना, जैसे मैंने बोला, अगर जो आपको पता है ये स्कैम है, फिर भी आप उससे पैसा कमा सकते हो, तो उस स्कैम से पैसा कमाओ ना। या क्रिप्टो है यहाँ पे, यार रेगुलेशन नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि यार अगर जो इसमें आप एंटर हो रहे हो, एंड अगर जो आप टॉप 10 के, अब तो उसमें भी कभी कभी आ जाते हैं मीम कॉइन्स, तो आप टॉप 3-4 को छोड़ के अगर जो कोई भी प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, तो ये सोच के ले जाओ कि यार ये प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहा है पैसा कमाने के लिए। आपको भी वही फॉलो करना है कि वो कब पंप करेगा, कब डंप करेगा, उसमें फ्लो में चले जाओगे तो पैसा कमा लोगे। हम लोग बोलते हैं मीम कॉइन मत लो, हमको लोग बोलते हैं यार ये स्कैम है, बट स्टिल हम लोग बाय करते हैं
तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें पैसा नहीं है, जब आपको पता है कहाँ एंटर लेना है कहाँ एग्जिट लेना है तो फिर आप कुछ मतलब उसमें कुछ नहीं, आप पैसा कमाया सब कुछ भाई बढ़िया ही है। अगर जो आप मीम कॉइन से पैसा 2-3 गुना करके आप वापस से बीटीस या इथेरियम में कोई भी कॉइन पे आ सकते हो वापस, तो आपका नंबर ऑफ कॉइन्स भी बढ़ रहा है। एक इथेरियम में होल्ड कर रहा हूँ, एक बीटीसी में होल्ड कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। अब उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा? कोई ऐसा कॉइन आप लो कैप कॉइन में जाओगे जहां पे आप प्रॉफिट कमाओगे एंड देन वापस आओगे तो मे बी आप एक इथेरियम लेके गए होगे तो 1.2 या 1.3 1.4 लेके आओगे, डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट है। लॉस भी हो सकता है, बट अगर जो आप मैनेज कर पाते हो कि आप कॉइन कॉइन की वैल्यू भी बढ़ाओगे, तो जब ऐसे कॉइन्स हो जाते हैं ना, लोग सोचते हैं यार काश हमारे पास एक बिटकॉइन हो। तो वही बात है कि उसको भी इंक्रीज कर सकते हो ये सारे प्रोजेक्ट से। एंड बाकी का तो वो 2-3 जो कॉइन्स हैं, दो ही मतलब BTC और इथेरियम, वो दो तो बढ़ने वाले हैं, लाइक इतना तो लोग श्योर हैं। तो उनको बढ़ाने की कोशिश करो एंड बाकी ये प्रोजेक्ट उसी में आपको हेल्प करेंगे। ये गलती कभी मत करना कि मैं बाय कर लेता हूँ 10 साल बाद। बहुत लोगों को देखा 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं सीबा डॉज ये सब। एंड आई थिंक निर्मल भाई ने एक पोस्ट भी किया था जहाँ पे ऊनो कॉइन जो हमारा इंडिया का एक्सचेंज है, उसने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि डॉज कॉइन क्यों बाय करना चाहिए। एंड फिर भी मतलब हम क्या बोले हैं कि एक्सचेंज वाले ही इतना मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को जस्ट बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है एंड लोग ये नाम सुन के ही आके खरीदेंगे हमारे एक्सचेंज पे, तो वो कुछ भी प्रमोट करते हैं। ऊनो कॉइन की तो बात हो गई, वो खाली एक पोस्ट में उन्होंने दिया था जहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया कि तो हमने कॉइन मार्केट कैप से उठा के बोला है। बट कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो खुद ही आके प्रमोट करते हैं, उनका सीईओ आके जो फाउंडर है वो आके बोलता है कि आप सीबा और डॉज में से किसको सपोर्ट करोगे। मतलब ऐसा तो मार्केट है, देन स्टिल आप पैसा कमा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वही बोल रहा हूँ कि अगर जो वो कर रहे हैं तो उनको करने दो, जो लोग उसके विक्टिम बनेंगे उनको बनने दो, बट आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। अगर जो बंदा ट्वीट कर रहा है, सब इलॉन मस्क को गाली देते हैं, बट स्टिल आपको अगर जो पता है ना उसके ट्वीट से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, 10% अप जाएगा कि 10% डाउन जाएगा, तो वहाँ से आप पैसा फिर भी कमा सकते हो। बट ये गलती मत करना उसने बोल दिया कि यार डॉज कॉइन ही फ्यूचर है, बहुत लोग अभी भी उसको होल्ड करके बैठे हैं कि यार ये बंदे ने बोल दिया तो वो फ्यूचर ही होगा। अब वो कितना भी हाथ पैर मार ले, मतलब पैसा डालेंगे तो ही तो बढ़ेगा वैल्यू। वो खुद का पैसा तो डालने वाला नहीं है। अभी नया अनाउंसमेंट किया है, उसमें भी देखते कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर भी अभी बहुत लाइक 0.7 उसका ATS था, 0.2 0.3 में घूम रहा है। उसने तो ये एलॉन मस्क ने तो शायद ये ट्वीट किया ना कि डोज कॉइन जो बेटर देन बिटकॉइन। हाँ उसने बोला है, कितने ट्वीट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे उसने बिटकॉइन को मूव किया है, बोला है ट्रांजैक्शन फीस इतनी ज़्यादा लगती है, फलाना ठिकाना होता है इसमें, एंड डॉज कॉइन के बारे में देखो। तो वो अपने फन के लिए करता है, उसका उसमें कुछ नहीं जाता है। या एग्जैक्टली, पर आपका पैसा जाता है, आपका पैसा फॉलोअर्स की वजह से हो रहा है ना। अरे उसके वो जितने पास तेजी से ऊपर गया था डबल स्पीड से नीचे भी आ गया वापस से। फन के लिए वो होल्ड भी करता है। लाइक उसने बोला है, वो तो मतलब झूठ नहीं बोला होगा कि मैं होल्ड भी करता हूँ। अब कितना होल्ड करता है बट डिपेंड करता है। वो बंदा 3 बिलियन वर्थ, मतलब उसके टोटल वैल्यूएशन रहती है। अब 300 में से उसने कितना डाला होगा? 100। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अगर जो उनका मतलब कैपेबिलिटी है कि 1 लाख रुपए डाल सकते, तो 1 लाख ही उन्होंने डॉज में डाल दिया एंड बोलते हैं भाई इलॉन मस्क सपोर्ट। पर वो उसके पास 300 बिलियन है, वो उसने उसमें 2-3% भी नहीं डाला होगा, एंड तुम अपना पूरा जितना भी फंड है उसमें डाल रहे हो। तो ये कंपैरिजन तो करो मत भाई, उसके लिए मजाक है। जितना तुम मतलब वो डाल भी नहीं रहे हो उतना तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता, चला भी जाएगा तो क्या है। बट वही है कि यार उसने बोल दिया, भगवान हो गया तो हमने भी ले लिया। वही अप्रोच है। अगर जो ये पता है पैसा इससे ये कॉइन से हम कमा सकते हैं, फिर वो उसकी मतलब कोई है रिक्वायरमेंट मार्केट में कि नहीं, वो कोई चीज़ फुलफिल करता है कि नहीं, कोई वह उसका मतलब नहीं होता। पैसा कमा रहे हो तो कमाओ। बट ये जो होती है ना, वो किसी कॉइन का मतलब ऐसा आंख बंद करके ऐसा ना फैन मत बन जाओ कि यार ये इसने ऐसा बोला ऐसा होगा। सीबा के बारे में लोग मेटावर्स के बारे में बात करते हैं, एकदम सबसे बड़ा मेटावर्स होगा। ऑफिस में एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे ऑफिस में तो ये योगेश, एक सेकंड, मैं मतलब बात ही चल रही है, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, कि जो ये बिलियनर्स होते हैं या जो ये बड़े क्या लोग होते हैं ना जो इन्वेस्ट करते हैं इन करेंसीज में, हमें समझना चाहिए कि वो क्या करते हैं ना, उन्हें अपना टैक्स बचाना होता है। ठीक है, अब माइकल सेलर को अपना टैक्स बचाना है, वो इतना उसका बिजनेस है, उसने इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, तो इनके जो टैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं जहाँ पे ये शो करते हैं कि मेरा ये एसेट इतने नुकसान में है। फॉर एग्जांपल उसने बिटकॉइन खरीद रखे हैं
तो वो इस तरह से दिखाएगा अपने पोर्टफोलियो में या टेक्स्ट के टाइम पे कि मेरे तो ऐसे इतने % नुकसान पे इस साल, है ना, तो मैं तो अपने इतना टैक्स बचा लूँगा, ठीक है। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं चीज़ें, और छोटे लोगों को समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं। अब एलन मस्क दिखा देगा यार डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया था टेस्ला ने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सही हो, कि लेकिन ना डॉज कॉइन तो 60% डाउन है, तो हमें तो इतने थाउजेंड का लॉस उठा रहे हैं इस वक्त। तो वो उसको, इनके टैक्स के लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, इनके पास बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, ये इनको ऐसे एसेट दिखा के उसमें लॉस दिखा के अपने टैक्स इवेट करने के तरीके भी होते हैं इनके। तो ये सब भी हमें सोचना चाहिए जब हम किसी बड़े इंसान को सुन रहे हैं। बट इलॉन मास्क ने ये बोला मैं होल्ड करता हूँ, ये स्पेस एक्स या टेस्ला नहीं होल्ड करती है। टेस्ला खाली बीटीसी होल्ड करती है, स्पेस एक्स भी आई थिंक खाली बीटीसी होल्ड करती है, बट वो अपने पर्सनल लेवल पे बीटीसी, इथेरियम और डॉज कॉइन होल्ड करता है, ऐसा बोला था। बट वही बात है ना, इसके पीछे बहुत स्कैम्स होते हैं, बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं जो वो करते हैं। अब बहुत लोग ऐसे आते हैं जो हम बोलते हैं मैक्सीज, पीटीसी मैक्सीज, इथेरियम मैक्सीज, फलाना ठिकाना, जो भी कॉइन, वो मतलब उनको इतना हर्ट हो जाता है ना, अगर जो आप उनके प्रोजेक्ट के बारे में या जो भी पर्सन हो जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रोजेक्ट को, लाइक अगर जो बीटीसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर जो माइकल स्लेयर को कुछ बोल दिया या जो ये जैक को कुछ बोल दिया, तो वो लोग इतना हर्ट फील करते हैं ना कि यार जैसे लगता है उनको माँ बाप को कुछ बोल, जबकि वो पॉइंट सारे सही होते हैं। आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वो भाई कोई आप वो सोशल वर्कर्स नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं। वही माइकल स्लेयर है, जाके आप उसके प्रीवियस देखो, जो भी कमेंट्स थे बीटीसी के ऊपर, स्कैम डिक्लेयर किया था उसने मल्टीपल टाइम्स, एंड देन आज वो उसको ऐसा बताता है कि भाई ये तो वरदान है ह्यूमैनिटी को एंड इसको अडॉप्ट करना चाहिए। बोल रहा है इसको मतलब हम रियल स्टेट से रिप्लेस कर देंगे, जैसे हम रियल स्टेट को होल्ड करते हैं मतलब इतने लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये नया एसेट क्लास आ जाएगा, सो सारे एसेट क्लास को रिप्लेस कर देगा, फलाना ठिकाना चीज़ें बोलता है। उसकी बुक्स पढ़ो, इंटरव्यूज देखो, जो जो वो बोलता है, लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आंख बंद करके बोलते हैं हाँ भाई ये हमारा भगवान है। पर क्या ये सोचते हो कि वो कर क्यों रहा है? अगर जो उसका अप्रोच स्टार्टिंग से यही था उसको, तो वो स्कैम क्यों बोल रहा था पहले वो? एंड ये तो है नहीं कि मतलब वो कहीं न्यूज़ में फेक आर्टिकल था, उसके खुद के ट्वीट्स हैं जहाँ पे उसने डिक्लेयर किया था कि भाई ये पॉन्जी स्कीम है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। एंड कभी कभी कुछ होता है तो वो सर्कुलेशन में आता भी है कि ऐसा ऐसा ट्वीट कर रहा था ये। वो बंदा अचानक से बदल गया। कोई बदलता नहीं है जब उनको फ़ायदा नज़र में आता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि उनके पास टीम होती है, सारी टीम होती है, वो लोग ये, अब उसका बिजनेस देखोगे तो उसका बिजनेस मॉडल ही क्या है, मेन बिजनेस उनका वही है, मेनली डेटा पे पूरा उनका बिजनेस डिपेंड करता है। एंड अगर जो वो ये चीज़ कर पाते हैं प्रेडिक्ट कि यार ये चीज़ें हम, उनका मेन प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट से, अगर जो ये गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ऑफिशियल है, टैक्सेस है, जो भी कुछ है, अगर जो हम इस चीज़ को यूज़ करके अगर जो हम उससे निकल सकते हैं, देन हमारे फ़ायदे की चीज़ है। एंड उसने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को कि लोग अब बीटीसी बाय करके होल्ड करते हैं, एंड वो इतना सोचते हैं कि यार ये आने वाले टाइम में यही सब कुछ होगा। मतलब उस पर ज़बरदस्ती लेयर 2 ला के उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं कि हम NFT ला देंगे जिससे हमको इथेरियम ना यूज़ करना पड़े। जो भी होगा बीटीसी पे होगा, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है, वो बेचारा कैपेबल ही नहीं है बीटीसी का ब्लॉकचेन कि वो सब कुछ कर पाए। फिर भी लोग किसी और प्रोजेक्ट में ना पैसा डालें, लोग मतलब बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बीटीसी भी बेटर है। बीटीसी था, उसका अलग ही फील्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू में ही काउंट कर सकते हैं। स्टिल बाकी प्रोजेक्ट को वो डाउन करने के जस्ट बिकॉज वहाँ पे वैल्यूएशन की बात आती है, उनका सारा मतलब पैसे से है। पैसा नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कितना भी अच्छा बना रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कैप बीटीसी से मत ले जाओ बस। तो अगर जो आप खाली मार्केट कैप ही चाहते हो तो आपका सिंपल ग्रेड पैसे का ही है। आप कोई टेक के लिए नहीं आए हो, आप कोई वो मतलब इंसानियत जो बात करते हो बार बार, बीटीसी आया है ये पूरा ह्यूमन नेचर बदल देगा हमारा, इन्वेस्टमेंट का फलाना ठिकाना चीज़ें, उनके लिए कुछ नहीं है। उनका मतलब सिंपल से पैसे से है, एंड वो वही चीज़ कर रहे हैं। तो जो चीज़ जो लोग आंख बंद करके ये भक्ति में घुस जाते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। पैसे कमाने आए हो, आप टेक के लिए आए हो तो टेक के बारे में बात करो ना। बीटीसी क्या कर रहा है टेक के लिए? आज के टाइम में बात करो तो आया था उस टाइम पे 10 साल पहले, बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी, वो बहुत नई चीज़ें थी, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। आज समझ में आया, बट जब समझ में आया तब उससे बेटर प्रोजेक्ट भी है मार्केट में। तो आप जब टेक के लिए आते हो तो जो एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो। ये चीज़ नहीं कि हम बीटीसी को सपोर्ट करते हैं तो हम बीटीसी पे ही चाहेंगे सब कुछ आ जाए, हम इथेरियम पे सपोर्ट करते हैं तो हम इथेरियम पे ही चाहेंगे सब कुछ आ जाए। वो नहीं है। पैसा कमाने के लिए आया तो किसी भी प्रोजेक्ट से कमाओ, टेक के लिए आया हो तो टेक सपोर्ट करो,
पर ये फैनगिरी वाली चीज़ें छोड़ दो, सिंपल सा है ये। ओके यार अभी भाई एक नंबर यार। किसी को क्वेश्चन और डिस्कशन में आता रेस मेरा कर एक लो। आपने शुरू में पूछा था नेक्स्ट क्या 6 months to 1 year तक ऐसे कौन से टॉप कॉइन्स है जिनको हमें वॉच करना चाहिए? 1 ईयर के लिए टॉप कॉइन्स? हाँ जैसे नेक्स्ट महीने मैं से एक अगर साल जो तक। अच्छा मंथली मतलब बात अभी करो, से मैं ऐसा मतलब रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ बाई बाई करता हूँ, फिर सेल बहुत रेयरली करता हूँ। वैसे कौन से कॉइन्स है? मैं तो बहुत सारे बाई करते रहता हूँ, तो अभी तो सब लॉस में ही है, पर कोई टेंशन नहीं, होल्ड। देखो कोई भी इकोसिस्टम लोगे ना, तो हर इकोसिस्टम में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो वो हेल्प करते हैं वो इकोसिस्टम को ग्रो होने के लिए। अगर जो जैसे ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उसमें कुछ यूटिलिटीज चाहिए, जैसे ग्राफ की बात करते हो आप, या चैनलिंग की बात करते हो आप, या रेंडर की बात करते हो आप, तो वो ये ऐसे रिक्वायरमेंट हो जो मतलब सारे प्रोजेक्ट को चाहिए ही होगा। अब वो बढ़ने लगा, अभी तक तो हम लिमिटेड थे, बट अब वो बढ़ रहे हैं, अब डिमांड्स बढ़ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे आप बोल सकते हो प्लग इन प्रोजेक्ट्स जो आपको कंपलसरी आपको वहाँ पे प्लग करना पड़ेगा अगर जो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, वैसा प्रोजेक्ट के बारे में आप देखो। एंड मेरे हिसाब से जैसे मेटावर्स अभी बढ़ रहा है, एंड अभी के हिसाब से तो मेटावर्स इस अभी टॉप टीयर पे है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बार बार हम लाइक बात करते हैं रेंडर के बारे में, जो सपोज ये हमारा जीपीयू प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट्स को, एंड आई थिंक अभी अभी के लिए वो सिंगल लीडिंग है, एंड वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों प्रोजेक्ट के लिए देता है, तो उस वजह से उसका रेट काफ़ी जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो लाइक 2020 का ये चैन लिंक था, बट चैन लिंक में कुछ हुआ नहीं, जबकि उसका अडॉप्शन बहुत है। एंड वो काइंड ऑफ ऐसा है कि चैन लिंक आपको सारे इकोसिस्टम में मिलेगा। पहले वो लोग ट्राई कर रहे थे कि आप इसका अल्टरनेट लेके आएँ, बट कोई भी इकोसिस्टम उसका अल्टरनेट नहीं बना पाया, एंड इस वजह से सारे इकोसिस्टम में सोलाना में यूज़ होता है, एंड इथेरियम में यूज़ होता है, आडा में यूज़ होने लगा, तो सारे जगह चैन लिंक मिलेगा। फिर उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, वो देखेंगे। बट कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, वो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से बढ़ेंगे अगर जो आपको मार्केट बड़ा करना है तो। एंड मेटावर्स अगर जो आप सोचते हो, मेटावर्स का फेजेस देखो तो आई थिंक 2024 तक है सारे बड़े प्रोजेक्ट्स का। एंड अगर जो वहाँ पे यूजर्स बढ़ते हैं तो जीपीयू पावर ज़्यादा चाहिए होगी, एंड जीपीयू पावर ज़्यादा चाहिए होगी तो आपको रेंडर चाहिए होगा। तो बेसिकली आइडिया ये है, ऐसे कंपेयर करो कि आज की जो टेक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें कौन सी कंपनियां हैं जो टॉप पर है, और वो कंपनियां मेटावर्स ये डिसेंट्रलाइज या ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में उनकी सिमिलर कंपनीज कौन सी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अमेजोन का शेयर टॉप का शेयर है, तो उसके पीछे मेजर रीज़न ये नहीं है कि वो एक शॉपिंग कार्ट कंपनी है, वहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। इसका मेजर रीज़न ये भी है कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है दुनिया की टॉप की आईटी कंपनीज़ को, तो इसलिए उनका अमेजोन वेब सर्विसेज जो उनका क्लाउड है वो इतना पॉपुलर है, ठीक है। तो अब ये देखो वो क्या करते हैं, वो जीपीयू प्रोवाइड कराते हैं, लाइक किसी कंपनी को अपने ऑफिस में सर्वर नहीं इंस्टॉल करना, वो सीधे क्लाउड से कनेक्ट करके उनका सर्वर यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो उनको स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो ऑपरेशनल खर्चा होता है ना, जिसमें उनको अपना पूरा सेटअप करना पड़ता है, वो जीरो हो जाता है। सॉरी नॉट ऑपरेशनल, जो कैपिटल खर्चा होता है, और जो उनका ऑपरेशनल खर्चा होता है ना, उन्हें सिर्फ उतना ही देना होता है, मतलब जितना वो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, जितना वो डेटा भी यूज़ कर रहे हैं, उतना ही वो पे करते हैं। अब आओ देखो भाई डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में कौन कर रहा है ऐसा, तो क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो अभी जैसे रवि ने बताया रेंडर कर रहा है, वो जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है। आगे की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की कमी होने वाली है, चाइना के साथ पंगे चल रहे हैं, तो अगर मेटावर्स और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं तो इस वर्ल्ड में जितने भी जीपीयूज अवेलेबल हैं इस वक्त कॉमन मैन के हाथ में भी, वो सारे एक साथ आने पड़ेंगे, उतनी पावर देनी पड़ेगी, तब भी प्रोडक्ट्स डेवलप हो पाएंगे। तो रेंडर के पास उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट है। फिर तुम ये प्रोजेक्ट देखो, फाइल कॉइन हो गया, आरवी हो गया, ये क्या करते हैं, ये डेटाबेस, ये स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तुम आज एक एनएफटी खरीदते हो, तुम आज अपना डोमेन नेम कहीं पे खोलते हो, या तुम अपनी कोई वेबसाइट चला रहे हो Web3 पे, उसके पीछे जो भी है वो कहीं स्टोर हो रहा है, राइट। तो वो इन प्रोजेक्ट्स पे स्टोर हो रहा है, फाइल कॉइन, एयरवीव, मे बी सिया कॉइन, राइट। तो ऐसे कंपेयर करो कि आज का माइक्रोसॉफ्ट डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में कौन सा है, आज का अमेजोन कौन सा है, आज का गूगल कौन सा है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस पे जाना। You were listening to the Crypto Hub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.